बहुत बड़ा अंतर है उसको जानने में, एक प्रेम करने वाला पिता जो आपके सारी ज़रूरतें पूरा करता है, और उसके स्वभाव को जानना। क्योंकि जब आप उसके स्वभाव को जान लेते हो, फिर वो खुद आप भी पाते हो, फिर आप एक बेहतर पिता बनोगे अपने बच्चों के लिए, फिर आप एक बेहतर आत्मिक पिता बनोगे कलीसिया में बाकी लोगों के लिए। क्या आपकी लालसा है आपके हृदय में कि आपको एक सहायता करने वाला भाई या सहायता करने वाले बहन बनना है इस कलीसिया में? ये नहीं जो सिर्फ कुर्सी गर्म करके जाता है हर संडे कुछ घंटों के लिए। ऐसे लोग हैं, मैं उनको कहता हूं कुर्सी गर्म करने वाले। हर संडे सुबह वो आकर 2 घंटे एक कुर्सी पर बैठते हैं, कुर्सी गर्म हो जाती है और वो चले जाते हैं। ये कई लोगों की मसीहत है। पर अगर आप उसके आगे जाओगे और कहोगे प्रभु मैं एक सहायता करने वाला भाई होना चाहता, ये नहीं कि मैं ऑफरिंग बॉक्स में थोड़े पैसे डालूं, ये नहीं कि मैं झाड़ू मारूं या कचरा उठाऊं या छोटी बातें करूं, मैं एक सहायता का कारण बनना चाहता हूं। यहाँ मेरे जो मुझसे जो जवान लोग हैं, यहाँ जो आपके ज़रूरतमंद है, मैं यहाँ कई समय से हूँ प्रभु, और प्रभु मुझे नहीं लगता कि मैंने लोगों की सहायता करने के लिए कुछ किया है। मुझे अगर मौका मिलता है प्रचार करने का, मैं प्रचार करता हूँ, पर इन जवान लोगों को सहायता करने के विषय में क्या आपके पास बोझ है? उनको, आपसे जो जवान है उनको अकेले में बुलाकर उनको व्यक्तिगत तौर पर बात करके प्रोत्साहित करना। आप कितने समय से इस कलीसिया में हो? अगर आपने आज तक नहीं किया है तो संभव है कि अगले 25 वर्ष में आप कभी नहीं करोगे। आप सिर्फ कुर्सी गर्म करने वाले बनोगे अपने जीवन भर। शुरुआत करें अभी और कहिए कि प्रभु मैं अनंत जीवन को धरना चाहता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को बेहतर जानना चाहता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, और किसी को आपको ढकेलना नहीं पड़ेगा, वो आपके जीवन से बाहर बहेगा। मुझे याद है शुरुआती दिनों में मेरा गवाही देना ये एक हैंडपंप के जैसा है। मुझे नहीं मालूम कि आपने हैंडपंप देखा है क्या। भारत में जो गांव है वहाँ उनके पास पानी नहीं होता, नल नहीं होता घर में, और इसलिए सड़क पर कहीं एक हैंडपंप होती है। सुबह सुबह वहाँ सारी स्त्रियाँ आती है, जैसे सामरी की वो स्त्री आई थी और अपने बाल्टियों को लेकर या बर्तनों को लेकर पानी लेने के लिए, और एक हैंडपंप होता है, उनको कतार में खड़ा होना पड़ता है और वो उस पंप को ऐसे पंप करते हैं और वो पंप करने से पानी आता है, और नीचे एक कुआं होता है। मेरा जीवन ऐसा था, मेरा प्रचार करना ऐसा था, जहां मैं उसको पंप करते रहता था, पंप करते रहता था, पंप करता था। धीरे धीरे जैसे मैं प्रभु को बेहतर जानने लगा और मैंने पवित्र आत्मा को अनुमति दी कि वो और भर दे, वो एक नदी बन गई। मैं आपको यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वायदा आपके लिए है। इसको आज इस वायदे को लिया, अगर आपने आज तक इसको नहीं लिया है तो यूहन्ना उसका 7वां अध्याय, अगर कोई प्यासा है, मैं आपको पूछना चाहता हूं जो आपने मुझे आज मुझसे सुना है, क्या आपके जीवन में थोड़ी प्यास आई है कि मैं इस जीवन को चाहता हूं जो भाई जैक ने अभी उसका प्रचार किया? मैं ऐसा जीवन चाहता हूं जो बहते जाता है, जहाँ किसी को भी मुझे ढकेलना नहीं पड़ता, जहाँ मैं डरता नहीं, निडर हूँ मसीह के लिए। अपने काम के जगह मैं शर्माता नहीं कि मैं जाना जाऊँ कि मैं यीशु का शिष्य हूँ हर जगह। क्या आप प्यासे हो ऐसे? मैं ये नहीं कहना कि आपके पास बहुत एक छोटी सी प्यास इच्छा है। क्या आप बहुत ज़्यादा प्यासे हो, एक व्यक्ति के जैसे जो एक हफ्ते एक मरुभूमि में भटका है, जंगल में भटका है और उसकी जबान सूख गई है, और आप अपना पूरा पैसा देने के लिए तैयार हो जाओगे एक गिलास पानी के लिए? उस प्रकार की प्यास। आप कहते हो प्रभु मैंने आज ऐसा कुछ सुना है जिसने मुझे एक प्यास दी है एक ऊंचे जीवन के लिए, जो मेरे पास अब है उससे भी ज़्यादा, मैं उसको चाहता हूं। यीशु ने कहा अगर कोई प्यासा हो उसको वो मेरे पास आए। ये एक आमंत्रण है किसी भी व्यक्ति के लिए यहाँ जो आज सुबह थोड़ा प्यासा हो गया है, एक ऐसे जीवन के लिए जो आपके पास नहीं है। आप अनंत जीवन को धरना चाहते हो, यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ। जैसे आप कई समय पहले उसके पास आए थे अपने पापों की क्षमा पाने के लिए, उसके पास आते रहिए। मसीह जीवन ऐसा जीवन है जहां हमें बार बार मसीह के पास आना है, बार बार प्रभु के पास आना है, क्योंकि मैं और अधिक के लिए प्यासा हूं। मैंने प्रभु से बहुत ज़्यादा पाया है इन 62 वर्षों में, जब मैंने उसको जाना है मेरे नए जन्म के बाद।
पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आज उसके लिए ज्यादा प्यासा हूं। मेरा विश्वास कीजिए, मैं कुछ ऐसे ही कहने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं दिल से कहता हूं, परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं आज पहले से अधिक प्यासा हूं मेरे पिता को जानने के लिए और यीशु को जानने के लिए। वो पहले ही से ही मेरे लिए एक बहुत नजदीकी मित्र हो चुका है, पर मैं उसको बेहतर जानना चाहता हूं। यही अनंत जीवन है। मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं उसका आनंद उठाने के लिए। मसीह जीवन बोरिंग नहीं है। जब आप मसीह को जानते हो, ये बोरिंग नहीं होता। वो सबसे दिलचस्प व्यक्ति है इस पूरे संसार में, अगर आप उसको जानो तो, और अगर आप उससे बातचीत कर सकते हो और आप उसको अनुमति दो कि वो आपसे बात करे। मेरे पास आओ और पिए मुफ्त में। यीशु के पास आइए और पाइए और पाइए और पाइए। वो आपसे कुछ नहीं कह रहा कि आप खुद उसको उत्पन्न करो, वो आपको कह रहा है कि आप पिए मुफ्त में। और अगर आप ऐसा करोगे तो, और अगर आप उस पर विश्वास भरोसा करोगे तो, आपके हृदय के जीवन के हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। 38 वचन, यूहन्ना 7:38, जो लोगों को आशीष देगा। कुछ ड्रॉप्स नहीं, बूंदे नहीं, पर नदियां। आप आशीष बन सकते हो। यह परमेश्वर की आपके लिए इच्छा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप में से हर एक के लिए, अगर आपके पास सुनने के कान हो तो सुने। वही पवित्र आत्मा करना चाहता है। आइए हम फिर एक बार इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय। मैं प्रार्थना करता हूं इफिसियों 1:17 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। प्रकाशन की आत्मा दे, हिंदी में प्रकाश लिखा है, उसको जानने में। मैं प्रार्थना करता हूं 18 वचन, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए कि तुम ज्ञान जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, उसने क्यों बुलाया, ताकि आप यीशु के जैसे बन सको अधिक अधिक, और उसके महिमा का जो धन है, पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का जो धन है। क्या आप जानते हैं उसका क्या मतलब है उस वाक्य का? लिविंग बाइबल का भावानुवाद इस प्रकार है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके आंखें खुल जाए, ये नहीं देखने के लिए कि आप कितने अमीर बन गए जब आपने मसीह को स्वीकार किया, नहीं, कितना अमीर परमेश्वर बना जब उसने आपको पाया। क्या आप उस पर विश्वास कर सकते हो? नहीं, इस वजह से आपकी आंखें खुलने की आवश्यकता है। परमेश्वर कितना अमीर हो गया जब उसने मुझे पाया, और आप नीचे गिरते हो और कहते हो नहीं नहीं प्रभु, ये मेरे विषय में संभव नहीं है, किसी और के विषय में नहीं, आपके विषय में। परमेश्वर कितना अमीर बन गया जब उसने आपको पाया। आप जो उसके बच्चे बन गए जब आपने प्रतिक्रिया दी थी और आपने अपने हृदय को खोला। 1% से भी कम इस संसार के 1% से भी कम लोगों में आप हो जिन्होंने अपने जीवन को खोला है मसीह के लिए, और परमेश्वर अमीर बन गया। उसने संसार को बनाया ताकि सब लोग उसके बच्चे बने, पर 1% भी आज उसके बच्चे नहीं है संसार में, और आप उस छोटी सी संख्या में हो। जैसे संसार में कहते हैं जो सबसे बड़ा 1% हिस्सा है, जो सबसे अमीर लोग हैं इस संसार में, आत्मिक तौर पर आप उस बड़े 1% में हो, सबसे ऊपर जो है आत्मिक तौर पर। परमेश्वर अमीर बन गया जब उसने आपको पाया। अगर आप एक ईमानदार मसीही हो तो, हर किसी व्यक्ति के लिए नहीं जो अपने आप को मसीही कहता है, अगर आप एक ईमानदार मसीही हो तो, अगर आप उनमें से एक हो जो कलीसिया में तब आते जब उनका मन करता है, संगति को तब खोजते हैं जब आपका मन होता है, मैं आपसे नहीं बात कर रहा, मैं उनसे बात कर रहा हूं जो अपने मसीहत के विषय में गंभीर है, जो संगति हर समय चाहते हैं। परमेश्वर अमीर बन गया जब वो आपके पास आया। वो इन बाकी लोगों के साथ अमीर नहीं होता जो अपने आप को खोजते हैं, अपने ही सुविधा को खोजते हैं, और जो परमेश्वर यीशु के पीछे तब जाना चाहते हैं जब वो सुविधा का है। और आप में से कई लोग, मेरा विश्वास है, वो ईमानदार हैं, और मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर अमीर बन गया। ये ऐसा है, अगर आप एक करोड़पति के विषय में सोचे, करोड़पति जिसके पास घर है, जमीन है, जायदाद है, लाखों की, करोड़ों की, लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की, और उसके पास एक बेटा है, एक छोटा लड़का, छोटा बच्चा। आप उससे पूछें आपकी सच्ची पैसा क्या है, धन क्या है? क्या ये करोड़ों रुपए क्या आपका ये छोटा लड़का?
वो कहेगा मैं वो सब त्यागने को तैयार हूँ, ये मेरा बेटा मेरा धन है। और वही परमेश्वर कह रहा है, ये पूरा विश्व जो उसने बनाया है वो उसकी धन नहीं है, किसी भी करोड़पति से अधिक वो है, वो सारे पृथ्वी का इस नक्षत्र उसके है, तारे उसके हैं, ग्रह उसके हैं। पर वो कहता है मैं अमीर बना जब मैंने तुमको पाया। और पौलुस कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं कि परमेश्वर कितना धनी बन गया जब उसने आपको पाया। क्या आप ऐसा बर्ताव करते हो जब आपके परमेश्वर के साथ संबंध में? ये आपकी प्रतिक्रिया वही है जैसे वो आपके लिए लालसा रखता है, या वो एक आलसी प्रतिक्रिया है जहां उसके लिए आपका जो प्रेम है वो बहुत ही निर्बल है परमेश्वर का आपके लिए तीव्र प्रेम की तुलना में? और फिर वो प्रार्थना करता है एक और बात, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 19 वचन, उसकी सामर्थ कितनी महान है उसको जाने। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, हमारा समय खत्म हो गया है, पर आप इसको पढ़ सकते हो। ये बहुत ही एक अच्छा वचन है। आप जब घर जाओगे इफिसियों 1:17 से लेकर अंत तक उसको पढ़े और परमेश्वर को कहे कि वो आपकी आंखें खोले, उसको बार 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 पढ़े। और अगर आप लाल बत्ती पाते हो तो एक हफ्ता भर, एक महीना भर उसको पढ़ते रहे जब तक आप उसको समझ नहीं जाते। ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा अंतर लाएगा। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर कि हम तुझे बेहतर जाने, कि हम प्रभु यीशु को बेहतर जाने। हमारी आंखें खोल दे कि हम देख पाए आप कितने अमीर बन गए जब आपने हम जैसे पापियों को पाया आपके बच्चे होने के नाते। हमें उस जीवन में चलाए प्रभु, पवित्र आत्मा में हम उसकी प्यास रखते हैं। मैं विश्वास करता हूं यहाँ ऐसे लोग हैं जो वास्तविकता में प्यासे हैं, जो आपकी लालसा कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं आप ऐसे लोगों से मिले जल्दी ही। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।